हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पीएचडी एडमिशन तो बहुत सारे कैंडिडेट्स लेना चाहते हैं कि पीएचडी में एडमिशन मिल जाए, लेकिन इस वीडियो में एक खास तरीके की अपॉर्चुनिटी की बात करें कि पीएचडी में तो एडमिशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छी खासी स्कॉलरशिप आपको पेमेंट होगी। अगर सैलरी आप देखें पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर, तो सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है 25,000 या 30,000, यहाँ पे आपको स्टाइपेंड ही मिलेगा 52,000। 52,000 रुपये आपको सभी स्टूडेंट को मिलेगा। 52,000 आपको स्टाइपेंड मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये कि अब्रॉड में जाके आपको काम करने का, पीएचडी करने का मौका मिलेगा। तो थोड़े वक्त आप इंडिया में करेंगे पीएचडी और थोड़े वक्त आपको जो है फॉरेन कंट्री अब्रॉड भेजा जाएगा। तो अपने आप में खास तरीके का ये खास तरीके की अपॉर्चुनिटी है कि पीएचडी भी कर सकेंगे, फॉरेन भी जा सकेंगे, फॉरेन में भी आप पीएचडी कर सकेंगे और साथ ही साथ जो है आपको स्टाइपेंड भी एक अच्छी खासी अमाउंट दी जा रही है। तो चलिए पूरी डिटेल वीडियो में कवर कर लेते हैं। स्कॉलरशिप के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ स्कॉलरशिप की अमाउंट किस तरीके से दे रहे हैं। स्कॉलरशिप फॉर आई स्टूडेंट मतलब जो इंडिया के स्टूडेंट्स रहेंगे, इंडियन नेशनैलिटी के रहेंगे, उनके लिए बात हो रही है। क्योंकि अब्रॉड में हो रहा है तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आएंगे तो उनका अलग है। ये जो आई स्टूडेंट लिखा मतलब इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, तो ये दे रहे हैं फिलहाल स्टार्टिंग में 37,000 पर मंथ देंगे और 10,000 और देंगे। तो 10,000 इसमें और कर दीजिए, 37,000 प्लस 10,000 47,000 तो फर्स्ट ईयर में देंगे। और बाकी के जो ईयर्स हैं उसमें 42,000 देंगे और प्लस 10,000 और देंगे। अ टॉप ऑफ अमाउंट ऑफ 10,000 पर मंथ इज प्रोवाइडेड इन एडिशन। तो 42,000 और 10,000 और कर दीजिए, तो लास्ट थर्ड एंड फोर्थ ईयर आपको 52,000 तक मिलेगा सभी कैंडिडेट को, सभी स्टूडेंट्स को, जितने स्टूडेंट्स होंगे सबको मिलता है। तो अब इसमें सब्जेक्ट्स की डिटेल और बाकी डिटेल भी चेक कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं वो, एज लिमिट ऐसा कुछ नहीं रहता, पीएचडी जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। डॉलर में भी देंगे जब भी आप, एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात हो रही है, क्योंकि आधा टाइम आपको ऑस्ट्रेलिया में रहना है और आधे वक्त जो है यहाँ पे रहना है इंडिया में। तो ये अपॉर्चुनिटी निकल के कहाँ से आ रही है, ये पीएचडी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, पेज नंबर 1 पे ब्लैंक है थोड़ी देर। ज्वाइंट पीएचडी प्रोग्राम इसे बुला रहे हैं, ज्वाइंट इसीलिए क्योंकि दो अलग अलग जो है ना कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एप्लीकेशन गाइड 2025-26 आसान सा गाइड है, 9 पेजेस ही है, सिर्फ ज़्यादा नहीं है, आप भी पढ़ सकते हैं इसको। मैं खास चीज़ें आपको बता देती हूँ पहले। तो इसमें जो दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो यूनिवर्सिटीज़, एक तो है ऑस्ट्रेलिया की द यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड और दूसरा है आईआईटी दिल्ली। तो आईआईटी की ही बात कर ले तो अपने आप में तो कम नहीं है, आईआईटी ही अगर सिर्फ सोचे तो। बहुत लोग तो ये भी चाहते हैं कि आईआईटी में ही मिल जाए एडमिशन। तो आईआईटी दिल्ली प्लस ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है द यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, ये दोनों जो है ना ज्वाइंट एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हैं। और इसमें जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको फर्स्ट ईयर इंडिया में मिलेगा काम करने का मौका, पीएचडी करने का, और फिर सेकेंड ईयर आपको भेज दिया जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, और फिर थर्ड और फोर्थ ईयर में वापस आप इंडिया आएंगे। तो एक साल आपको जो है ना ऑस्ट्रेलिया भेजा जाएगा, 1 ईयर, फॉर 1 ईयर। इसमें 7 जनवरी 2026 से 7 जनवरी 2026 लास्ट डेट है एप्लीकेशन की, तब तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। 21 जनवरी से लेके 4 मार्च तक 1 बाय 1 जितने भी एडवाइजर शॉर्टलिस्टिंग एप्लीकेंट्स और मतलब एप्लीकेंट्स जो शॉर्टलिस्ट हुए ना उनकी लिस्ट जो है ना एक एक करके जारी करेंगे। एंड हो सकता है फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट ऐसा जारी करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम ले रहे हैं, जनवरी से लेके मार्च तक का टाइम। और 30 मार्च को इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे और ऑफर्स मिल जाएंगे। जो कैंडिडेट सक्सेसफुल होंगे आफ्टर इंटरव्यू उनको 18 मई को, कोई टेस्ट नहीं होगा, नो टेस्ट नहीं होने वाला है इसमें। और आपको डेडलाइन देंगे 29 मई तक, और जुलाई 2020 तक आईआईटी दिल्ली एंड यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड दोनों के ज्वाइंट इसमें आप पीएचडी एडमिशन में एंटर कर जाएंगे। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको वापस नहीं मिलेगी, साल में एक बार ही ये आता है।
अगर आप इसके बारे में बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं, कुछ चीज़ें तो मैं आपको बता, देखिए इसमें 2 टाइप का रहेगा। एक आई स्टूडेंट जो इंडिया के स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं, और क्यू स्टूडेंट जो बुला रहे हैं वहाँ के, उनके यूनिवर्सिटी के, उनके देश के। तो हम जो भी बात करेंगे वो आई स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो आई स्टूडेंट के बारे में इन्होंने लिख ही दिया है कि फर्स्ट ईयर ये आईआईटी दिल्ली में रखेंगे। ये तो क्वींस वाला है, क्वींस वाला नहीं। फर्स्ट ईयर ये आईआईटी दिल्ली में रखेंगे, सेकेंड ईयर ये यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड आपको भेजेंगे, और फिर से थर्ड एंड फोर्थ ईयर वापस आईआईटी दिल्ली। तो जब आप क्वींसलैंड रहेंगे तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में आपको पेमेंट होगी, तो 52,000 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो वहाँ की करेंसी से पे करेंगे। बाकी यहाँ आप रहेंगे तो यहाँ पे आपको 37,000 या 32 बोला ना, प्लस 10,000, तो 42,000 तक मिलेगा। और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड जब आप जाएंगे तो वहाँ के हिसाब से आपको पेमेंट करेंगे, जो कि ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो ज़्यादा ही रहेगा। और फिर थर्ड एंड फोर्थ ईयर में आप वापस आईआईटी दिल्ली आएंगे, यहाँ पे आपको 52,000 पर मंथ की बात कर रही हूँ मैं, ये मंथली आपको पेमेंट होगा। अब इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या है वो चेक करेंगे। लगभग सभी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स होने चाहिए मोस्टली हैं। अभी डिटेल जो है ना, जब आप अप्लाई करेंगे तो पोर्टल में आपको सब्जेक्ट दिखेगा। सबसे पहले इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आईआईटी है। दूसरा है आपका मास्टर डिग्री किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर बैचलर डिग्री बीटेक है इंजीनियरिंग से, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज का देख लें, परसेंटेज कितना दिया हुआ है। साइंस वाले तो कर ही सकते हैं, एमएससी मैथ्स है, एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, एमएससी लाइफ साइंस, बायो जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जितना जो भी पॉसिबल वो सब है ही। फिर एमबीबीएस, एमडीएस, बीएचएमएस, डॉक्टरेट वाले वो भी कर सकते हैं। अब अगर आप बात करेंगे कि सोशल साइंस वाले, तो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में जितने सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं वो सब कवर हो ही जाते हैं। तो आर्ट्स, साइंस, डॉक्टरी का लाइन हो गया, इंजीनियरिंग का लाइन हो गया, उन सब के लिए, सिर्फ कॉमर्स के लिए नहीं है। एग्जैक्ट सब्जेक्ट की डिटेल तो जब आप अप्लाई करेंगे वहीं पर लिखा रहेगा। तो अब इसमें एडिशनल में क्या, सबसे पहले तो ये बोले 65% या फर्स्ट क्लास होना चाहिए, या अगर आपने सीजीपीए सिस्टम से पास किया तो 6.5। तो ये हो गया। उसके बाद फिर जो SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 60% रखा है या 55% ऐसा रखा है। इसमें कोई जो इंजीनियरिंग वाले ME MTech वाले हैं उनके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखा है कि कुछ स्पेशल आपका एग्जाम पास होना चाहिए। लेकिन अगर जिनका हाई स्कोर रहेगा, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपने नेट, सेट, यूजीसी, CSIR, नेट ये सब पास किया है, जरूरी नहीं है, नो रिक्वायरमेंट लिख दिया ना। बट अगर रहेगा तो ऑफकोर्स आपको वेटेज मिलेगी, ये बोल रहे हैं। इसी तरीके से इंजीनियर्स के लिए जो BE-BTech के बेसिस पे लेंगे उनके लिए भी लिख दिया नो रिक्वायरमेंट। ऐसा जरूरी नहीं है कि गेट, UGC, नेट, CSIR आपका होना चाहिए, जरूरत नहीं है, नो रिक्वायरमेंट। बट अगर रहेगा तो वेटेज आपको मिलती है ना शॉर्ट लिस्टिंग में। इसके बाद है फिर साइंस वालों के लिए। साइंस वालों के लिए चाहिए कि हाँ आपने UGC, नेट, CSIR कोई भी एक एग्जाम, गेट वगैरह कोई तो भी एक एग्जाम आपने दिया हुआ है और उसमें स्कोर अच्छा होना चाहिए। इसी तरीके से बाकी भी आपका जो है ना, डॉक्टरी वाले में भी लिख दिया है कि डॉक्टर्स वाले में भी अच्छा स्कोर चाहिए। और जो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज वाला सब्जेक्ट है उसमें UGC, नेट में आपका अच्छा स्कोर होना चाहिए। तो मतलब केवल ME MTech और BE-BTech वालों को कोई एग्जाम एक्स्ट्रा नहीं देना है, नहीं होगा तो भी चलेगा। बाकी सबको कम से कम UGC, नेट या CSIR, नेट एटलीस्ट चाहिए, नहीं तो कोई दूसरा एग्जाम, गेट्स, DST, इंस्पायर, ICA। तो ये एक बेसिस है, इसके बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग करेंगे। लेकिन मैं आपको फिर से बोल दूं, इंजीनियर्स के लिए ऐसा कोई भी एग्जाम में अपीयर हुआ होना या एग्जाम क्वालिफाई होना या अच्छा स्कोर लाना जरूरी नहीं है, नॉट रिक्वायरमेंट, नॉट रिक्वायर्ड, नो रिक्वायरमेंट। बाकी डॉक्टर वाले जो लाइन है, जो इंजीनियर, आई एम सॉरी, साइंस है, जो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज है, उन सब के लिए आपका कोई तो भी एक एग्जाम अच्छे स्कोर के साथ होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम मास्टर डिग्री। और 65% या 60% मांग रहे हैं, प्लस जो है अगर SC/ST कैंडिडेट रहेंगे तो उनके लिए 55%। तो इतना ही है डिटेल। फीस वगैरह तो क्या अभी अप्लाई करेंगे तो पता चलेगा, मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, चलिए देख लेते हैं इसमें। प्रोग्राम स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया, 7 जनवरी लास्ट डेट। अगर इसके बारे में आप ज़्यादा समझना चाहते हैं ना, तो ये कुछ कंडक्ट भी करवा रहे हैं ऑनलाइन, कुछ ऐसा एक प्रोग्राम भी कंडक्ट करवा रहे हैं जिसमें कि आपको कुछ अगर एक्स्ट्रा समझना है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है या कोई डाउट है आपको, क्योंकि ये अब्रॉड भेजेंगे,
तो अब अब्रॉड भेजेंगे तो उसके लिए क्या क्या और भी कुछ अगर चाहिए तो वो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए ये कुछ ऑनलाइन अपना एक रख रहे हैं सेशन, 2-3 सेशन रख रहे हैं ये कौन कौन सी डेट पे। तो वो सेशन आप चाहें तो अटेंड कर सकते हो, वो अटेंड करेंगे तो आपको और जो चीज़ें ना क्लियर हो जाएंगी, कुछ डाउट अगर दिमाग में रह गया है तो। अब इसमें अप्लाई करने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन प्रोसेस क्या बताया, वी हैव मेड अप्लाइंग फॉर द UQ-IITD ज्वाइंट PhD प्रोग्राम। IIT दिल्ली का एक अलग भी होता है, सेपरेट भी होता है, बट ये यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड और IIT दिल्ली का ज्वाइंट PhD प्रोग्राम एक अलग प्रोग्राम है जो हर साल में एक बार ज़रूर आता है। इसमें आपको एक रिसर्च प्रोजेक्ट फाइंड आउट करना है कि आप किस पे रिसर्च करना चाहते हैं, फिर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है, फिर आपको एक डॉक्यूमेंटेशन कुछ करनी है, CV वगैरह बनाना है और सर्टिफिकेट, कास्ट कैटेगरी, आपने जो एग्ज़ाम पास किया उसका कुछ इन्फॉर्मेशन, फिर आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करना है और यहाँ पे लिंक दिया हुआ, इस लिंक पे जाके आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करेंगे और सबमिट अ फुल एप्लीकेशन बाय इनविटेशन ओनली। फिर आपको इनविटेशन मिलेगा तो आप फुल एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। तो इसमें IIT दिल्ली वेबसाइट मैंने किया, iitd.ac.in पे चले गए और यहाँ पे मैंने एडमिशन में लिया, एडमिशन में ज्वाइंट PhD, क्योंकि मुझे पता था कि ये ज्वाइंट PhD अलग रहता है और PhD अलग रहता है, तो मैंने ज्वाइंट PhD पे क्लिक कर लिया। अब ज्वाइंट PhD पे क्लिक करते करते फिर यहाँ पे ये बता रहे हैं, अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। तो इसमें डिस्कवर आवर थीम्स मैंने किया, पे क्लिक कर दिया और डिस्कवर आवर, और इस पर ही आपको जो है ना डिटेल यहाँ पे देखें, मैं आपको एक लिंक दे देती हूँ, नहीं तो अप्लाई कैसे करना है ना वो मैं लिंक आपको, ये वाली लिंक मैं आपको दे देती हूँ। ये लिंक पे आप जाके एडवर्टीजमेंट चेक कर सकते हैं, डाउनलोड द गाइड यहाँ पे चेक कर सकते हैं और उसी में एक लिंक दिया हुआ है जिसपे आप अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी यहाँ पे भी दिया हुआ है। ये पेज की लिंक जो है ना आप इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगी, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और इसी पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिला हुआ है। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो, और इसमें जो डेडलाइन है वो बताया हुआ अलग अलग टाइम पे क्या क्या होने वाला, कौन से डेट पे, और इसमें कुछ एक डेट, 2 फ्री सेशन का भी डेट दिया है इन्होंने कि फ्री सेशन ये ऑर्गेनाइज करेंगे सो दैट आपको कुछ डाउट्स है तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। वो डेट कहीं पर मेंशन किया हुआ अभी मुझे फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा, तो वो भी आप सर्च कर लीजिए।